नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी फॉर विन में। रात के 10 बजे का है साथ और आइए करते हैं सीटेट की कुछ बात। आज हम करने वाले हैं हिंदी के क्वेश्चंस को जो है आपके प्रैक्टिस सेट से। इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपके सीटेट के पेपर में आएंगे और सीटेट के साथ साथ आपके ये प्रश्न आपके यूपी टेट, आपकी लिखित परीक्षा और भी जो भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, जैसे आपके लेखपाल, जिसमें भी आपकी हिंदी आती है, सिलेबस में है, उनमें ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके हमारी प्यारी सी फैमिली का एक अटूट हिस्सा बन जाइए। तो बिना कोई देरी के कर लेते हैं क्वेश्चंस को डिस्कस, क्योंकि हर बार की तरह ही ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो, ये सेशन कैसा लगा। तो क्वेश्चन नंबर 91 है, बिल्ली छत से कूद पड़ी में कौन सा कारक है। आपको कारक बताना है। बिल्ली छत से कूद पड़ी, इसमें कौन सा कारक है? तो इसमें आपका कारक है अपादान कारक। ऑप्शन डी आपका सही है। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए, अपादान से अलग होने के लिए। तो जो से यूज़ होता है, करण कारक में भी से यूज़ होता है, लेकिन उसमें क्या होता है, से या के द्वारा, तो साथ के सेंस में यूज़ होता है। और अपादान कारक में से यूज़ होता है अलग होने के लिए। तो यहाँ पे है आपका, तो बिल्ली छत से कूद पड़ी यानी छत से वो हट गई, तो यहाँ है अपादान कारक, ऑप्शन डी। नीचे लिखे वाक्य के लिए एक शब्द बताना है। जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं युधिष्ठिर। जो युद्ध में स्थिर रहे, युधिष्ठिर, ऑप्शन सी। शैव कहते हैं। शैव किसे कहते हैं? तो शैव कहा जाता है जो शिव की उपासना करते हैं, उन्हें कहते हैं शैव। वाचाल कहते हैं जो क्या हो, जो जल्दी चलता है, जिसकी चाल ठीक ना हो, जो बहुत बोलता है या जो चुप रहता है। तो जो बहुत बोलता है उसको कहा जाता है वाचाल। श्याम धीरे धीरे चलता है, इसमें धीरे धीरे शब्द क्या है? क्रिया है। क्रिया विशेषण है। विशेषण है या कोई नहीं, तो धीरे धीरे है आपका क्रिया विशेषण। ऑप्शन जो बी है वो आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 96 से 98 में आपको कुछ शब्द यहाँ पे दिए गए हैं, उनमें प्रयुक्त जो उपसर्ग हैं उनको चुनकर लिखना है। तो अपमान में बताइए कि कौन सा उपसर्ग है। उपसर्ग बताना है, तो अपमान में है अप। उपसर्ग मतलब जो क्या, किसी भी शब्द के पहले लगकर उसका जो है पूर्णतया अर्थ बदल जाए। एक कोई नया शब्द बनाए और अर्थ पूरा बदल जाए, तो अपमान में है अप उपसर्ग। दुरावस्था में उपसर्ग बताना है क्या है? तो दुरावस्था में उपसर्ग है दुर, ऑप्शन बी। पराजय में उपसर्ग बताना है क्या है? तो पराजय में आपका उपसर्ग है परा। ठीक, जय में परा बना तो पराजय। जय का मतलब होता है जीतना, पराजय का मतलब हार। क्वेश्चन नंबर 99 से 101 तक में आपको प्रयुक्त प्रत्यय जो है बताना है। अभी आपको उपसर्ग बताने थे, प्रत्यय बताना है, मतलब जो शब्द के अंत में लगे। तो घुमक्कड़ में बताइए कि कौन सा आपका प्रत्यय है? तो घुमक्कड़ में है आपका अक्कड़ प्रत्यय, ऑप्शन बी। डिबिया में आपको प्रत्यय बताना है क्या है? तो डिबिया में है आपका इया, ऑप्शन ए आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 101 है, भिक्षुक में आपको बताना है कौन सा प्रत्यय है? तो भिक्षुक में है आपका उक प्रत्यय, यानी ऑप्शन सी। द्विगु समास का उदाहरण बताना है इन चारों में से। तो द्विगु समास वो होता है जिसका पहला पद जो हो संख्यावाचक हो। तो नवग्रह यानी 9 ग्रहों का समूह जो होता है वो है नवग्रह। तो यह है द्विगु समास, पहला पद है संख्यावाची, ऑप्शन सी। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। तो हिंदी की जो लिपि है वो है देवनागरी लिपि, ऑप्शन बी। सर्वनाम के कितने भेद है? संज्ञा सर्वनाम के काफ़ी भेद पूछता है। तो सर्वनाम के आपके भेद हैं 6। ठीक, 6 भेद होते हैं टोटल आपके सर्वनाम के, यानी ऑप्शन ए आपका सही है। नोट्स अगर आपको चाहिए इससे रिलेटेड तो हमारा नंबर है 9496369356। इस पर आप जो है व्हाट्सएप कर सकते हैं और पा सकते हैं ऐसे ही बेहतरीन नोट्स और पीडीएफ। किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयार कर रहे हैं, आपको सारे एग्ज़ाम के नोट्स इस नंबर पर कांटेक्ट करने से मिल जाइए। तो बिना कोई देरी के इस नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिए और अपनी सफलता की चाबी पा लीजिए। और वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर करना मत भूलिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। 105 से 107 जो क्वेश्चन है उसमें शब्दों में वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का आपको चयन करना है। तो 105 में बताइए कौन सा आपका जो है वो शुद्ध शब्द है। तो जो शुद्ध आपका शब्द है 105 में वो है आपका ऑप्शन ए, अनुसंज्ञक। ठीक, ये आपका सही है। 106 में बताइए ABCD में से कौन सा सही होगा? तो अंत्याक्षरी, ऑप्शन बी आपका सही है। 107 में जो आपका शुद्ध शब्द है वो है आपका सुषमा, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही है। 108 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची है? बादल का पर्यायवाची बताना है 108 में।
तो बादल का पर्यायवाची है आपका नीरद, ठीक। और नीरज होता है आपका कमल का, तो नीरद ऑप्शन ए। इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द बताना है, तो जिसने इंद्रियों को जीत लिया है वो है जितेंद्रिय, ऑप्शन डी। आहा, आप आ गए वाक्य में आहा शब्द क्या है, आहा बताना है कि क्या शब्द है, तो आहा है अव्यय, यानी ऑप्शन सी। निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द कौन सा है, जो पुल्लिंग शब्द है वो बताना है, तो पुल्लिंग शब्द है आपका पानी, ठीक। पानी पी रहा हूँ, पानी पिया, ऑप्शन बी। पवन का संधि विच्छेद बताना है, पवन का संधि विच्छेद है प प्लस अन, ऑप्शन सी। मनोरथ का संधि विच्छेद बताना है, संधि विच्छेद भी बहुत पूछे जाते हैं, तो मनहा प्लस रथ यानी विसर्ग संधि है इसमें, ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। 114 है विद्यार्थी उदाहरण है किस संधि का उदाहरण है विद्यार्थी, तो विद्यार्थी उदाहरण है दीर्घ स्वर संधि का, ठीक, ऑप्शन डी। दिग्भ्रम उदाहरण है, दिग्भ्रम जिस संधि का उदाहरण है वो बताना है, तो फटाफट से बताइए कि दिग्भ्रम किसका है, तो दिग्भ्रम है आपका व्यंजन संधि का, ऑप्शन सी। आकाश पाताल के बीच लगने वाला ये जो चिन्ह है ये आपको बताना है, चिन्ह क्या है, तो ये चिन्ह है आपका योजक चिन्ह, यानी कि आकाश और पाताल को ये जोड़ रहा है, तो यह है योजक चिन्ह। 117 है यह नई साड़ी है, वाक्य में नई क्या है, नई बताना है, जो नया जो नई वर्ड आया है वो क्या है, तो ये नई है आपका विशेषण यानी एडजेक्टिव, ऑप्शन डी। नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन, तत्सम मतलब संस्कृत के जो शुद्ध शब्द होते हैं उन्हें तत्सम कहते हैं, तो संस्कृत का जो शुद्ध शब्द है वो है आम्र, ठीक, ऑप्शन ए। तद्भव शब्द बताना है, मतलब जो अशुद्ध शब्द होते हैं वो तद्भव होते हैं, तो इसमें जो तद्भव शब्द है वो है मोह, ऑप्शन डी, ये आपका गलत शब्द है। और लास्ट क्वेश्चन है आज का, क्वेश्चन नंबर 120। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, जो सूर्य का पर्यायवाची नहीं है वो है यामिनी, ऑप्शन डी। तो ये थे आपके 30 क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेट से। आशा है मुझे आपको ये वीडियो ये क्वेश्चन पसंद आए होंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। नंबर मैंने आपको बता दिया है, कॉन्टैक्ट करके नोट्स प्राप्त कर लीजिए। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल रात में 10 बजे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। सभी को मेरा एक प्यार भरा नमस्कार, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट, सत्यमेव जयते।